हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी, चैप्टर 3 का पार्ट 4 और ये है सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इस वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट PYQs देखेंगे, तो एंड तक बने रहे। और आने वाले कमिंग लेक्चर में हम इस चैप्टर के फ्लो चार्ट एंड PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब सिंपल शब्द में बोले तो किसी भी कपल्स को पेरेंट्स नहीं बन पाना, मतलब या तो उसके मदर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर फादर में कोई प्रॉब्लम हो, कॉज कुछ भी हो सकता है, बट वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, इसको बोलते हैं हम इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इसमें काम आता है आर्ट, जो कि इनफर्टाइल पेरेंट्स को पेरेंट्स बनाता है। आर्ट का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको इस बात की ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ सेक्सुअल एक्टिव नॉन कंट्रासेप्टिव कपल टू अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर 1 ईयर। किसी कपल्स को 1 ईयर तक नॉन कंट्रासेप्टिव सेक्सुअल एक्टिव होने के बावजूद भी वो पेरेंट्स नहीं बन पाए, प्रेगनेंसी नहीं हो पाए, उसी को बोलते हैं हम इनफर्टिलिटी। ओके, तो इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके बहुत से कॉजेस है। तो नंबर 1 है फिजिकल कॉज। ठीक है, इनफर्टिलिटी का कॉज बहुत से होते हैं, तो हम लाइन वाइज लाइन देखेंगे। तो फिजिकल कॉज है, इसमें क्या है, अगर मदर्स में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गए हो तो वहाँ पे एग आ ही नहीं पाएगा और यहाँ से स्पर्म नहीं जा पाएगा एग के पास, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये भी एक रीजन होता है। और मेल्स में क्या होगा, स्पर्म काउंट लो होगा तो वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 है कॉन्जेनिटल कॉजेस, ये भी एक कॉजेस है। इसमें क्या है, डिफेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल या फिर फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफेक्टिव हो सकते हैं, उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो। ठीक है, नंबर 3 है डिजीज, या तो उस कपल्स में STDs हो या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो ये भी एक कारण है STDs के। नंबर 4 है, जो कि आजकल बहुत ही रिलेटेबल हो सकता है किसी किसी के लिए, लाइफस्टाइल कॉजेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी इनफर्टिलिटी होती है। स्मोकिंग, एल्कोहल कंज्यूम अगर कर रही हैं कोई फीमेल और मेल, तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और ओबेसिटी, मोटापा के कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का कॉजेस तो जान लिया हमने, अब इसका कैसे ट्रीट किया जाए वो जानेंगे। स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हुए इनफर्टिलिटी को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए, तो काउंसलिंग हो सकता है एक मेथड, हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी हो सकता है, सर्जरी करा सकते हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है ये आर्ट? आर्ट्स नहीं, आर्ट। ठीक है, तो ये आर्ट जो है ये मेडिकल टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, जिसके थ्रू इनफर्टाइल जितने भी कपल्स है जिनको पेरेंट्स बनना है, तो उनको कंसीव करने में मदद होती है, प्रेगनेंसी करने में मदद होती है, पेरेंट बनाने में मदद होती है। ठीक है, यहाँ पे आर्ट के भी बहुत सारे टाइप है, मैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को आर्ट बोलूंगी तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स है। तो नंबर 1 है IVF-ET, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। कुछ समय पहले न्यूज़ में आया था कि अमेरिका टेस्ट ट्यूब बेबीज बना रहा है, राइट? तो वही है IVF-ET। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे एम्ब्रायो को ट्रांसफर किया जाता है मदर्स के वोम में। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो इंटरकॉर्स के दौरान नहीं हो पाता फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे क्या करते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम लेके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, और जब वो जाइगोट फॉर्म हो जाए तो जाइगोट को ले जाके यूटेरस में इम्प्लांट कर देना, दैट इज नोन एज IVF-ET, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, दूसरा आता है एम्ब्रायो ट्रांसफर टाइप। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, जिफ्ट होता है, एक होता है IUT। जिफ्ट मतलब जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब, और एक होता है IUT, एम्ब्रायो इनटू यूटेरस। तो जैसे कि मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि जाइगोट कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में होगा तो जाइगोट भी वहीं फॉर्म होता है, राइट? तो जब जाइगोट के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, और अगर एम्ब्रायो करके डाल रहे हैं तो एम्ब्रायो को तो इम्प्लांट होना पड़ेगा यूटेरस में, तो वो यूटेरस में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि मेल का स्पर्म निकाल के फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, मेल का स्पर्म निकाल के फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 है
वहाँ पे हम लोगों ने IVF ET में इतने सारे टाइप्स पढ़े। अब नंबर 2 है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब है कि एक सिंगल स्पर्म, क्योंकि ओवम तो सिर्फ एक ही सिंगल स्पर्म को एंट्री देता है ना, तो वैसे ही क्या होता है, एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, कहाँ पे, ओवम में, मतलब खुद ही डाल दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है एक सिंगल स्पर्म को ओवम में, जहां पे वो क्या करेंगे, जाइगोट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये कब होता है, जब किसी मेल में स्पर्म काउंट एकदम ही लो हो, लाइक वो जितना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए उससे बहुत ही कम हो, उस टाइम ये डॉक्टर लोग करते हैं कि स्पर्म को सिंगली उठा के और ओवम के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि फर्टिलाइज हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 में गिफ्ट। वैसे भी लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद है, राइट, तो ये वही वाला गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट है। देखते हैं इसका फुल फॉर्म, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, अपने हाथ से, लाइक डॉक्टर्स लोग करते हैं, उसके कुछ टेक्निक्स है, अपने हाथ से तो नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म और ओवम को फेलोपियन ट्यूब में प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। जब ये दोनों को एक साथ रखेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। और ये क्या होता है, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। पहले जो हम पढ़ रहे थे जिफ्ट एंड IUT, वो सब बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 में AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझ लेना, राइट, जो कि आजकल बहुत से कारनामे कर रहा है, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे क्या होता है कि मेल के बॉडी से सीमेन कलेक्ट करके और फीमेल के बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया जाता है, जहाँ पे अपना जो है स्पर्म वो अपना रेस लगाएंगे और वही वाले प्रोसेस करेंगे। ये प्रोसेस देखने के लिए आपको चैप्टर 2 में जाना पड़ेगा, मेरे वीडियो पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, राइट। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब डॉक्टर लोग सीमेन कलेक्ट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट करते हैं, इंसेमिनेट करते हैं, लाइक डालते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है सेरोगेसी। सेरोगेसी तो थोड़ा कॉमन है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, ओके। सेरोगेसी आजकल बहुत ही अमीर लोग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, लाइक कोई पेरेंट्स को बच्चा नहीं हो रहा है, कारण कुछ भी हो, मेल फीमेल एनीथिंग, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, दूसरे वुमेन्स, लाइक किसी दूसरे औरत को अपना बच्चे को पालने के लिए देते हैं उसके यूटेरस में। फीमेल को कोई प्रॉब्लम है यूटेरस रिलेटेड, तो वो बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती, राइट। तो उस टाइम वो पेरेंट या फिर कपल क्या डिसाइड करते हैं कि किसी दूसरे वुमेन्स के यूटेरस में अपना बच्चा को बड़ा करना, डेवलप करना, ओके। तो इस टाइम किसी दूसरे लेडी को अपना वुम्स मांग के और उसके पेट में अपना बच्चा मतलब पालने लगाते हैं, पालवाते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, उस लेडी को, वो दोनों जो कपल है वो बहुत से मदद करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का बच्चा पाल रही है तो उसको कुछ तो चाहिए बदले में। तो ये लोग क्या उसको ऑफर करते हैं, पैसे देते हैं, और इसकी रजामंदी से ही होती है, ठीक है। एम्ब्रायो डायरेक्ट इसके वुम्स में ट्रांसफर होता है, इसके रजामंदी से होती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है। इसके लिए लीगल कानूनी सब होता है, ओके। तो ये दोनों के बच्चा जो है इसके पेट में पलेगा और इसके बदले ये लोग पैसे देंगे या फिर उसकी देखभाल करेंगे। पैसे तो देंगे, वो कुछ डिसाइडेड होता है कि कितना पैसा चाहिए, वो सब अपने से ही मिलाना होता है, ओके। तो यहाँ पे बहुत से एडवांटेज है सेरोगेसी के और लिमिटेशन भी है। तो एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे इनफर्टाइल कपल को हेल्प होती है फिर से पेरेंट्स बनने में और पेरेंटहुड पॉसिबल होता है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे बहुत से केसेस में बहुत से पैसे खर्च होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव है। और अगर किसी लेडी के बच्चा दूसरे के पेट में पल रहा है तो वहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस भी होता है कि क्या पता वो बच्चा उसको अपना माँ समझे ना समझे, ऐसा समथिंग, ओके। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर कहीं डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs। ओके स्टूडेंट, तो ये है इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs। तो 1 और 2 मार्क्स में आया है डिफाइन इनफर्टिलिटी। तो आप मेरे वीडियो को देख के प्रेफर कर सकते हैं। व्हाट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक्सपांड ICSI, तो ये भी आप मेरे वीडियो को देख के आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो 3 और 5 मार्क्स में क्या है, एक्सप्लेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ये मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, 4 कॉजेस होते हैं, तो आप उसको देख के लिख सकते हैं। डिस्क्राइब IVT ET टेक्निक्स, तो ये भी बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। डिफ्रेंशिएट जिफ्ट एंड गिफ्ट, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।